हकीम साहब, सबसे पहले तो बताएं कि नारियल के तिब्बी फ़वाइद क्या है? इसके नारियल को अल्लाह ताला ने ग़िज़ायत का भरपूर तोहफ़ा बना के भेजे आपके लिए। इसमें बहुत सारे आपके पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, फैट्स होती हैं और इसके अंदर ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसके अलावा इसका बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और बहुत सारे जो है ऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होते हैं जो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, ये बताएं कि नारियल का कहते हैं कि कोई भी जो हिस्सा है ना उसको आप नहीं फेंक सकते, बेशक उसकी जो ऊपर वाली छाल ही क्यों ना हो। तो ये क्यों कहते हैं और क्या फ़ायदे हैं इसके? बेसिकली हमें ये देखना पड़ेगा कि ये फ़ायदा किन लोगों को दे रहा होता है। ये दो लोगों को फ़ायदा देता है, एक वो लोग जिनके अंदर हरारत की ज़्यादती होती है यानी गर्मी की ज़्यादती होती है, और दूसरे वो लोग जिनके अंदर रतूबात की ज़्यादती होती है। उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदे, तमाम के तमाम अज़ा इसके, चाहे इसकी छाल हो जाए, चाहे इसके ऊपर छिलका हो जाए, चाहे नारियल ख़ुद हो जाए, चाहे इसका बुरादा हो जाए, इवन इसका आयल वगैरह हो जाए, तमाम के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स रखे हुए हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही कमाल के हैं। ना वो सिर्फ आपकी सेहत बरकरार रखते हैं बल्कि आपकी बीमारियों से भी बहुत ज़्यादा आपको महफूज भी रखते हैं। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, ये बताएं कि हमारी जो हड्डियां हैं और हमारे जो जोड़ हैं, हम अक्सर देखते हैं लोग बहुत शिकायत करते हैं, आजकल तो छोटी एज में भी ये मसला शुरू हो गया कि जोड़ों में बहुत तकलीफ़ होती है, हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो नारियल इसके लिए कितना फ़ायदेमंद है? नारियल इसके लिए उन लोगों के फ़ायदेमंद होता है जो बेसिकली वीक होते हैं। ठीक है। मसलन जिनके अंदर कुछ प्रोटीन की कमी हो जाती है, जैसे कि ट्राइग्लिसराइड वगैरह इस तरह की कमी हो जाती है, जिसके MCTS होते हैं, इसके अंदर मौजूद होता है जो फौरी तौर पर एनर्जी में कन्वर्ट के बॉडी को बूस्ट करता है, जिस्म को ताकत वगैरह देता है। सेकेंडली ये इसकी आयल के अंदर ये खसूसियत होती है कि ये आपकी जल्द को नरम भी रखता है, लचकदार भी रखता है, आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है आपकी जॉइंट्स की उसको बेहतर रखता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये जॉइंट के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है। इसके बहुत से मल्टीविटामिन्स इसके अंदर हैं, मिनरल्स मौजूद हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि आप इसको जोड़ों के दर्द जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है या रूमेटिक आर्थराइटिस है उसके लिए इस्तेमाल करें तो उसके लिए आपको अपने मुआलिज के मशवरे से ही करना चाहिए। हल्की फुल्का जो स्ट्रेन आ रहा है, आपके मसल्स में क्रैम्प्स वगैरह आना शुरू हो गए हैं, आपके मसल्स वीक हो रहे हैं और आपके इनके लिए ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, इसको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि बहुत से तरीके हैं, अक्सर लोग दांतों के लिए भी जो कोकोनट ऑयल है ना उसका इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, और सुबह उठ के सबसे पहले एक स्पून लेके ना उसको पूरे मुंह में स्क्विश करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। तो बताएं कि सही तरीका क्या है इसका इस्तेमाल करने का? बेसिकली इसके अंदर जो आप बता रहे हैं ना कि इसके लिए एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, वो इसके लॉरिक एसिड की वजह से इसके मौजूद होते हैं। लॉरिक एसिड बेसिक एंटी बैक्टीरियल है, यानी बैक्टीरिया की कोई भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए वो ठीक करता है। लेकिन हम ये कहें कि ये एंटी फंगल भी है तो मेरे ख्याल में ये सही नहीं है। बाकी ये है कि इसकी स्किन के लिए बहुत कमाल का है, जहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ रही है या खुश्की की वजह से आपको खारिश वगैरह हो रही है, खुश्की की वजह से आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, जैसे आपके सर के अंदर डैंड्रफ वगैरह होना शुरू हो जाते हैं, आपके बाल खुश्क होना शुरू हो जाए, उनके लिए कमाल की चीज़ है। इसके अल्लाह ताला ने बहुत कमाल इसमें आयल के अंदर खसूस से रखे। और अगर इसको पानी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें तो आपको डिहाइड्रेशन की बहुत ही कमाल है, जिससे गर्मियों के बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है, तो बेहतरीन मशरूब है आपके लिए। इसमें अल्लाह ताला ने बहुत से ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स रखे हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जो नमकियात की कमी हो जाती है वो इसको पूरा करते हैं। इसके साथ इसके अंदर पोटाशियम काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है। इसके अंदर जो मैग्नीशियम मौजूद है जो कि आपके मसल्स को टोन अप करता है, आपके हार्ट को कुव्वत देता है और आपकी जो है उसको ताकत इसके हार्ट बीट को नॉर्मल कर देता है। ये तमाम चीज़ें कमाल की रखी हैं अल्लाह ताला ने इसका। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, ये बताएं कि लोग इसको बालों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो इस मौसम में हम देखते हैं कि जो ड्राइनेस है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और बाल हमारे झड़ते भी बहुत ज़्यादा है, कमज़ोर ऐसे रूखे और बेजान से लगते हैं। तो क्या हम कोकोनट का ऑयल, इस कोकोनट का जो ऑयल है इस वेदर में हम उसको यूज़ कर सकते हैं और किन चीज़ों के साथ मिलाकर इसको इस्तेमाल करें? ये कमाल की हमारे पास एक फार्मूलेशन है जिससे अब लोग से जिनके बाल वक्त से पहले ग्रे होना शुरू हो जाते हैं, जब बहुत स्पीड से इनके बाल जो सफ़ेद हो रहे होते हैं, मैं आपके छोटा सा फार्मूला बताता हूँ, वो घर में बना के 2 आयलें मिक्स करके रख लीजिए, उसे रूटीन में यूज़ कीजिए। जैसे आम आयलें आप यूज़ करते हैं या कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार उसको अच्छी तरह बालों के ऊपर और बालों की जड़ में मसाज करेंगे तो ना सिर्फ आपके बाल हेल्दी होंगे, शाइनी होंगे, सिल्की होंगे, उनकी नमी बरकरार रहेगी, उनकी खुश्की ख़त्म हो जाएगी, उनके जो 2 मुंह बनते हैं वो ठीक हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, बल्कि ये भी होगा कि आपके बाल ऐसा ऐसा ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा। अगर मैं यूँ कहूँ कि ये एक बेहतरीन आपके पास जो है
एक खिजाब का काम करता है और नेचुरल है और जिसका कोई आफ्टर इफेक्ट्स भी नहीं है, तो ये कभी इसमें कोई मसाइका नहीं है। और सिर्फ 2 चीज़ें आपने लेनी है। एक तो लेना आपने नारियल का तेल, ठीक है, सपोज आपने 100 ml ले लिया है, तो 100 ml के अंदर इसके आपने कस्टर ऑयल मिक्स कर लेंगे, 2 ऑयल सिर्फ मिक्स करके रख लीजिएगा। और आम रूटीन के अंदर जैसे ऑयल आप यूज़ करते हैं, महीने हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा यूज़ कीजिएगा और आप देखेंगे ऐसे ऐसा आपके बालों से मुतल्लिक़ जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इवन आपके बालों के अंदर खुश्की आ रही है, आपके बाल गिरना शुरू हो गए, आपके बाल वीक होना शुरू हो गए और आपके बाल बहुत स्पीड से जिससे बता दो सफ़ेद हो रहे हैं, तो वो भी ऐसा ऐसा बिल्कुल ब्लैक होना है। और ये बारहा के हमारे तजर्बात हैं कि जिन लोगों को हमने ये प्रिस्क्राइब किया उनके बाल सफ़ेद होना भी रुक गए और ऐसा ऐसा उनके बाल जो है वो नेचुरल नॉर्मल कलर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, ये बताएं कि हम फेस के लिए इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? किसके लिए? फेस के लिए, अपने चेहरे पर किस तरह लगाएं? हाँ जी, इसके अंदर फेस के लिए ये है कि जिन लोगों को ड्राइनेस होती है, खासकर जैसे सर्दियाँ जैसे मौसम गुजरा, उसके ड्राइनेस की वजह से उनके चेहरे के ऊपर जो है वो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, उनके होंठ फट जाते हैं, आप उसके इस्तेमाल करते हैं। और सेकेंडली इसके अंदर बड़ा अच्छा क्लींजर भी है यार, जिन लोगों के चेहरे पे धब्बे हैं, छाइयाँ हैं, पिंपल्स वगैरह निकल रहे हैं, वो भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो उनका चेहरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन भी होगा, ग्लो भी करेगा, बड़ा हेल्दी भी होगा। ठीक है। अच्छा, तो वो उसमें इसका ऑयल इस्तेमाल करना है या इसका पाउडर? जस्ट उसका ऑयल इस्तेमाल कर, वो भी ये कम मिकदार करना, इतना जिनकी स्किन ऑयली है वो तो यूज़ ना करें, बट जिनकी स्किन ड्राई है वो उनके लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि हमारा जो स्टमक है और हमें जो मुख्तलिफ मसाइल रहते हैं मैदे से रिलेटेड, उसके लिए जो नारियल है वो कितना मुफीद है? ये कमाल की चीज़ है जी। खास तौर पर हमारे इस टाइम जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, हमारे स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही होती है, उसके लिए प्रॉब्लम्स आ जाए, हमें बहुत ज़्यादा कब्ज़ की शिकायत हो रही होती है। अक्सर लोग हमें आकर बता रहे हैं कि उनके मुंह के अंदर छाले वगैरह बन रहे होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली खुश्की की वजह से हो रही होती है हमारे जिस्म के अंदर। तो चूँकि इसके अंदर नारियल का जो पानी है, ख़ास तौर पर मैं उसकी बात करूँ तो उसके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स भी रखे हैं, वो आपकी बॉडी को जो है वो हाइड्रेट भी करती हैं, पानी की जो कमी होती है उसको पूरा करते हैं। जब आपके मैदे के अंदर पानी की कमी होगी तो आपके एसिड लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन तो फिर आपके मैदे में जलन भी शुरू हो जाएगी, तो ये जाके उसको न्यूट्रलाइज भी कर देता है और मैदे की जलन को ठीक करता है। इससे कब्ज़ क्यों होती है? जब आपके आंतड़ियों के अंदर पानी लेवल कम हो जाता है तो फिर आपका स्टूल प्रॉपर पास नहीं होता, तो ये जाके उसको हाइड्रेट करते हैं आपकी आंतों को, आपका स्टूल आराम से पास होता है। ये मतलब है ये कब्ज़ के इलाज है। और इसी तरह जिनके मुंह में छाले होते हैं वो भी खुश्की और तेज़ाबियत की वजह से हैं, तो आप इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। हाँ, अलबत्ता जिनको बार बार फ्रीक्वेंटली जो है वो मुँह में छाले हो रहे हैं, स्टोमेटाइटिस वगैरह हो रहा है, तो फिर उनको अपने मुआलिज से मशवरा करना चाहिए कि ये वाकई खुश्की की वजह से या कोई और इसकी वजह है, B12 की कमी हो रही है, फोलिक एसिड की कमी हो रही है, या समटाइम जिगर की खराबी की वजह से ऐसा हो रहा है, तो फिर अपने मुआलिज से आप बात करें, वो आपको प्रॉपर इलाज करें। लेकिन हल्की फुल्की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इससे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और आपको मालिक पर जाने की कतअन कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, ये बताएं कि जो ख़वातीन प्रेग्नेंट है वो इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकती हैं और उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है? ये बड़े कमाल का ट्रेडिशनल एक हमारे यहाँ चल रहा है कि वो ख़वातीन जो चाहती हैं उनके बच्चे बड़े खूबसूरत हों, चिट्टे गोरे हों, बड़े अच्छे क्यूट से हों, तो इसके इस्तेमाल रेगुलर करती हैं। जस्ट इसका पानी के इस्तेमाल कर लें, वो इसके वैसे है अगर नारियल ताज़ा है वो इस्तेमाल करें और रेगुलर इस्तेमाल करें तो उससे ये है कि उनको बहुत अच्छा मिलता है, सेहत अच्छी रहती है। एक तो ये होते हैं जो मतली कहे, आपको पता है पहले 3 माह के अंदर उनको मतली और कहे बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से डिहाइड्रेट हो रहे होते हैं, तो ये उनको कम से कम पानी की कमी को पूरा कर देता है। फिर इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे में बताया कि वो पूरे हो जाते हैं। इसके अंदर बहुत सारे विटामिन हैं, मिनरल वगैरह हैं, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इवन विटामिन सी है, विटामिन बी है। सो बहुत सारे विटामिन हैं जो इनके ख़वातीन की सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर किसी ख़वातीन को कोई ज़ियाबीतस का मर्ज़ हो रहा है, कोई हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो रहा है या कोई और ऐसा है जो कि उसको फिर अपने जो मालिज से ज़रूर मशवरा करना चाहिए और उसके मशवरे